मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, नींबू या नींबू के लाभ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, हमें यह पूछा गया है कि नींबू या नींबू के सेवन के लाभ और समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो मैं आपके साथ वह जानकारी साझा करना चाहता हूँ जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म, नींबू या लाइम से संबंधित है। मैं थोड़ी देर तक बोर्ड पर जाऊंगा ताकि मैं इसके बारे में कुछ समझा सकूं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम पानी के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत सारे सुझाव दिए गए थे कि कार्बोनेटेड पानी, जो कार्बनिक एसिड वाला पानी होता है जैसे पेरियर पानी और अन्य, इसे लेमन या नींबू के साथ बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए नहीं। और हमने देखा है कि नींबू का सेवन करने में कुछ बहुत अच्छे फायदे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो एक उत्तेजित सिस्टम नर्वस हैं या नहीं हैं। मैं थोड़ा-सा बोर्ड पर जा रहा हूँ इसे समझाने के लिए, कृपया ध्यान दें। वे जो अभी तक पासिव या उत्तेजितता तंत्र में अंतर नहीं जानते हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे एपिसोड नंबर 199 देखने जाएं। कृपया इसे देखें। एपिसोड नंबर 199। आपके पास एक पैसिव तंत्रिका तंत्र होने की आवश्यकता होती है जैसे फ्रैंक सुआरेज, या एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र होने की आवश्यकता होती है। क्या आपको इसकी निर्धारित मदद करता है? क्या आपको यह ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, क्योंकि आपके पास किस प्रकार का तंत्रिका प्रणाली है। और मुझे आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए आपके लिए एक निष्क्रिय आहार और एक उत्तेजित तंत्रिका प्रणाली के लिए आहार अलग होता है। पारंपरिक पोषण की एक मुख्य गलती है कि इसमें मेटाबॉलिक कारक को ध्यान में नहीं लिया जाता है। इसे सुधारने की आवश्यकता होती है। हम सभी एक जैसे नहीं हैं। मैं फ्रैंक सुआरेज एक पासिव सिस्टम नर्वस हूँ। मेरे शरीर में एक अच्छा मांसाहारी शरीर है। मुझे लाल मांस, संतृप्त चर्बी की आवश्यकता है। मुझे नीचे दबाव से अधिक उच्च दबाव की समस्या होती है, इसलिए मैं नमक को बहुत सहन करता हूँ। जो उत्तेजित सिस्टम नर्वस होते हैं, उनके पास एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो बहुत सारा मांस चाहता है, खासकर सफ़ेद मांस, मुर्गी, टर्की, मछली। और वह लाल मांस के साथ बुरा जाता है, उसे तेल से बहुत बुरा जाता है, जो उसे त्वचा में दाने तक निकालता है। और वे नमक को सहन नहीं करते हैं क्योंकि शरीर पानी को रोकता है। ये दो पूरी तरह से अलग अलग शरीर हैं। जब आप 199वें एपिसोड को देख सकते हैं, तब आप ये अंतर कर सकते हैं कि आपका शरीर निष्क्रिय है या उत्तेजित है। शरीर निष्क्रिय या उत्तेजित हो गया है तो आप आहार को समायोजित करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म की किताब में समझाया जाएगा। और अगर आप मधुमेही हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप इसे यहाँ देखेंगे। उदाहरण के लिए, डायबिटीज सिन किताब में एक अध्याय है जो डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए 3x1 आहार के बाद आता है। वहाँ एक अध्याय है जिसे व्यक्तिगत रूप से 3x1 आहार को अनुकूलित करना कहा जाता है, जहाँ मधुमेह व्यक्ति को सिस्टम नर्वस की स्थिति निर्धारित करना सिखाया जाता है। अगर आप मधुमेह या मोटापा नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अपने तंत्रिका प्रणाली के लिए खाना खाना होगा। न सभी हम एक जैसे होते हैं। आहार, संतुलित आहार जो लोग वहाँ बात करते हैं, एक पौराणिक चीज़ है। ये मौजूद नहीं है क्योंकि हम सभी अलग हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होने के कारण एक आहार संतुलित नहीं हो सकता है, क्या नहीं? अब हम नींबू के विषय में थोड़ी देर बात करेंगे। ध्यान दें, वास्तव में नींबू बहुत लाभदायक होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, लेकिन क्या नींबू खट्टा नहीं होता है? क्या नींबू खट्टा होता है? ठीक है, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होता है। अब नींबू अम्लीय होता है, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करता है तो यह शरीर को अल्कली बनाता है। अर्थात नींबू अम्लीय होता है लेकिन शरीर को अल्कली बनाता है, अर्थात इसे अम्ल के विपरीत बनाता है। क्यों? नींबू पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। सभी मिनरलों में सबसे अल्कली है पोटेशियम, इसलिए नींबू खाने से पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है। यदि मैं सही से याद कर रहा हूं तो इसका पीएच स्केल पर 9.0 के आसपास होता है, जो एक अच्छे अल्कली पीएच है और मान्यता प्राप्त होता है। वास्तव में पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें 7.0 तटस्थ है। ये एक लघुगणक स्केल है और इसे 10 से गुणा किया जाता है। पीएच स्केल का अर्थ है कि यह संख्याओं को एक निश्चित संकेत में प्रदर्शित करता है। जब आप कहते हैं कि कुछ 6.0 पीएच स्केल पर है, तो आप कह रहे हैं कि ये 6.0 न्यूट्रल 7.0 से 10 गुना अधिक अम्लीय होता है, जो अम्लीयता को न्यूट्रल से 10 गुना बढ़ाता है। जब आप 8.0 कहते हैं तो ये मतलब है कि ये 7.0 से 10 गुना अधिक अल्कली है। लेकिन जब आप पोटेशियम के पास पहुंचते हैं जो 9.0 है, सही है ना,
तो आप कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल पानी से 100 गुना अधिक अल्कली है, सही है ना? तो जब आप नींबू या लाइम का सेवन कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से एक ही है, नींबू या लाइम, तो आप अम्लिक अम्ल को सम्मिलित करते हैं। नींबू या लाइम में होने वाला अच्छी तरह से अल्कलाइन होता है। समावेशी तौर पर नींबू इतना अल्कली होता है कि कई देशों में, गरीब देशों में एक रिवाज है कि यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी होती है तो उसे नींबू के पानी दिया जाता है और नींबू के पानी से तुरंत उसकी एसिडिटी दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि शरीर में एसिडिटी होती है तो मैं शरीर को नींबू के अम्ल से कैसे भरूंगा? इसलिए नींबू के अम्ल से शरीर को भरना संभव होता है। ठीक है, मुझे बताने दें कि आपको क्या करना है। यदि आपको कभी पेट में जलन होती है तो नींबू के साथ जूस पिए और नींबू के रस के साथ यह स्वचालित रूप संतुलित करता है, यह अम्ल को शामक बनाता है और ताजगी देता है। नींबू सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जिनका तंत्रिका प्रणाली उत्तेजित होता है, क्या नहीं? 2/3 जनसंख्या के लोग जब उत्तेजित सिस्टम नर्वस होते हैं, वे नींबू का उपयोग करके अच्छा महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कार्बोनेटेड पानी पीते हैं तो आप नींबू डालते हैं तो यह स्वचालित रूप से उसका संतुलन बनाता है और कार्बोनिक एसिड को नष्ट करता है, लेकिन नींबू बहुत औषधीय है। बहुत से लोगों ने देखा है कि शरीर को नींबू के साथ विषाक्त किया जा सकता है। जब आप भारत जाते हैं तो आप देखेंगे कि हिंदू लोग एक निश्चित समय तक उपवास करने की आदत रखते हैं और सुबह उठते ही गर्म पानी में नींबू लेते हैं। यदि आप नींबू का रस पीने जा रहे हैं तो आप पानी के साथ नींबू या नींबू चटनी ले सकते हैं। खासकर अगर आप इसे स्टेविया जैसी कुछ मिठास के साथ मिठास दे सकते हैं तो स्टेविया सुक्रालोजा या एस्प्लेंडा जैसी चीज़ों का उपयोग करने से बहुत बेहतर है। आप इसे आजमा सकते हैं क्या? स्टेविया एक बहुत सिफारिश की जाने वाली पौधे का मिठास देने वाला है। अगर आप नींबू के साथ पानी बनाकर स्टेविया के साथ पीते हैं तो ये आपकी मदद करेगा, खासकर अगर आपका सिस्टम नर्वस है। सभी चीज़ों में ज़्यादा पोटेशियम होने के बावजूद नींबू आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? ये आपकी थकान में मदद करेगा, आपके रक्तचाप को कम करेगा, क्योंकि पोटेशियम नमक का विपरीत है। जब आप पोटेशियम लेते हैं, शरीर में नमक मूत्रित होता है। नींबू का रस पीने से उच्च रक्तचाप कम होना शुरू हो जाता है। नींबू एक अल्कली होता है और ये नमक के विपरीत होता है, क्योंकि नींबू अल्कली होता है। जब आपके शरीर में पोटेशियम होता है तो नमक मूत्र के रूप में निकलता है। प्रेशर को कम करने या पैरों को पानी से सूजन से बचाने का एक तरीका नींबू का रस पीना है। कुछ सब्जियां हैं, कुछ चीज़ें, जैसे एवोकाडो कहने के लिए। एवोकाडो एक फल है, लेकिन ये बहुत सिफारिश की जाती है क्योंकि इसमें अधिक मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म सुधारना चाहते हैं, मधुमेह नियंत्रित करना चाहते हैं और अगर आपका सिस्टम तनावित है तो नींबू या नींबू का सेवन करें। मांस, मुर्गा, मछली जो भी हो नींबू के साथ खाएं। सलाद बनाएं नींबू और जैतून के तेल से, ये परफेक्ट होगा। और मैं आपको ये सलाह देता हूँ क्योंकि नींबू खट्टा होता है लेकिन मदद करता है, इसीलिए सच्चाई हमेशा जीतती है।